अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं 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 मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरं मधुरम् अखिलं मधुरं मधुरं मधुरम् अखिलं मधुरम। ही नहीं है। गुरु पूजन में बहुत सारा द्रव्य संभार दिया जाता है। कंचन से लेकर पत्र पुष्प सब दिया जाता है। इन लोग को कुछ है ही नहीं तो देगा क्या? फूल खरीदने का पैसा नहीं है, बेलपाती खरीदने का पैसा नहीं है, चंदन घिसने के कार लकड़ी नहीं है, फिर भी बैठ गए। वाह कितना सुंदर। यही सोचते हुए अपने को दीनाति दीन समझकर गुरु पूजा में ज्ञान में प्राप्त करने के लिए आप कोशिश करो। मन तन सबको लगाओ। इन दोनों को देखते हुए बड़ा सुंदर इस बार चयन किए इन दोनों को। बिंदु रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं 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 मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरं मधुरम् अखिलं मधुरं मधुरं मधुरम् अखिलं मधुरम्। जैसा कि मीरा देवी कृष्ण कृष्ण करते करते वहाँ पर पहुँचे कि उनको ऊपर प्रत्यादेश हुआ कि वृंदावन धाम में जाओ, वहाँ जाके तुम रूप गोस्वामी से दीक्षा मंत्र ग्रहण करो और जपते रहो। रूप गोस्वामी के पास गए, वो तब चातुर्मास व्रत में वो अब नियुक्त रहें, इसीलिए वो भेंट नहीं करेंगे। विशेष करके रूप गोस्वामी उस समय स्त्री रूप दर्शन नहीं करेंगे, स्त्री मुख दर्शन नहीं करेंगे। मीरा ने दारोगान को कहा, भाई कृपया जाके आप रूप गोस्वामी से एक बात कह दो कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे मेरा एक ही प्रश्न है, रूप गोस्वामी कब से पुरुष बना, कब से पुरुष बन गया? तो कब से पुरुष बन गया सुनकर, यही जो शब्द सुनकर रूप गोस्वामी चैतन्य वो अपना प्रकट हुआ, वो दौड़ते हुए आया है। आओ गुरु रूपी शिष्या आप आ जाओ, मैं तुम्हें मंत्र दान करूँगा। मंत्र दिया, वो करते करते वो चले गए हैं द्वारका। द्वारका जाके वहाँ पर दिन रात मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, यही गाते रहे गाते रहे। महाराणा का पास संवाद पहुँचा, महाराणा उनको लेने के लिए आया है। महाराणा उनको निवेदन किया है, बहुत मिन्नतें किए हैं, तो फिर भी महाराजा को बोला, देखिए अभी तो मैं कृष्ण दास हूँ, कृष्ण मेरा सखा है, उनकी अनुमति बिना तो मैं नहीं जा पाऊँगा। आप थोड़ा आप यहाँ पर अपेक्षमान रहिए, मैं प्रभु से मिलकर पूछकर आज्ञा लेकर आपका बताऊँगा। इसी प्रकार बोल के मीरा द्वारका जी जो लोग गए हैं देखे हैं, द्वारका मंदिर में प्रवेश किए और बाहर नहीं आए।
उसके बाद पांडा लोग को महाराजा बहुत धमकाया, खोलो दरजा खोलो, मैं देखूंगा तुम लोग कहाँ छिपा दिए हो। जब दरजा खुला, पट खुला है, तब देखा है राधा मीरा जी जो बसन जो कापड़ा पहनकर वहाँ पर खड़ी थी, वही कापड़ा कृष्ण भगवान का अंग में है, शोभा दे रहा है, वो कृष्ण में समा गए। तो ये सक्षम आत्मनिवेदन, यह है आत्मनिवेदन। ये होना बहुत कठिन है। जब तक नहीं होता है तब तक श्रवणं कीर्तनं स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दासोहं, इतना तक तो पहुँचो। दास बोलने के लिए कम से कम कोशिश करो। करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं 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 मधुरम् गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरं मधुरम् अखिलं मधुरं 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 अखिलं मधुरं। तुम्हारा पूजा घर में तुम दुनिया भर का फोटो रखे हो, दुनिया भर का देवता के फोटो रखे हो, दुनिया भर का गुरुजन का फोटो रखे हो। क्यों? ना हो जाए, वो ना रुष्ट हो जाए। ये रुष्टता के जैसे ना हो, सब लोग संतुष्ट रहे, यही कोशिश में तुम हर देवता को गुरुओं को फोटो रखते हो, उसका बीच में अपना गुरु का भी फोटो रखते हो। लेकिन गुरुजी जब तुम्हारा घर में पहुंचेंगे, बैठेंगे कहाँ? वहाँ तो सब भरा हुआ है, देव देवी तस्वीर और देव देवी का मूर्तियाँ में भरा हुआ है तुम्हारा घर, पूजा घर भरा हुआ है, तो गुरुजी कहाँ बैठेंगे? सबको अब रखो, ठीक रखो, लेकिन एक को तुम मान्यता दो। जैसे कि शादी के पहले बहुत सारा दूल्हा दुल्हन को दिखाया जाता है, शादी लेकिन सबका साथ नहीं होता, एक का साथ ही होता है। इसी प्रकार एक ठाम लेना पड़ेगा, यही मेरी गुरु है, मेरा गुरु है, यही गुरु ही मुझे त्राण करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, आप मुझे बचाइए। हे देवता, कोई भी देवता को, वो देवता में कोई भिन्नता नहीं है, सब देवता ही एक है, बराबर है। साधकानां हिताय ब्रह्मणो रूप कल्पना, साधकों के हित के लिए पर ब्रह्म का रूप कल्पना किया गया है। कोई काली रूप से, कोई दुर्गा रूप से, कोई शिव जी रूप से, कोई कुछ रूप से, हनुमान जी का रूप से। इसी प्रकार भिन्न भिन्न रूप से हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन ब्रह्मणो रूपना, एक ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, जिनका वो अरूप है, असीम है। हम उनके पास जाने के लिए मुझे नित्य प्रतिदिन हमें तप करना पड़ेगा, साधना करने पड़ेगा, मुझे जप करना पड़ेगा। तो न च जपात परं बलम, जप से पर कोई बल नहीं आए। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं 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 मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरं मधुरम् अखिलं मधुरं मधुरम्
अखिलं मधुरम् ओ शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।